हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहे होगी। तो आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट, लेक्चर ऑन हो गया है। जैसे कि आज बात करें लेक्चर्स की, तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग करने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि अगर बिल हॉनर हो गया तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसका जनरल एंट्री होता है। अगर बिल डिसऑनर हो गया, अगर बिल डिसऑनर होगा तो किस तरीके से करते हैं हम लोग आज की वीडियो में वो देखने वाले हैं। तो प्लीज बुक्स और पेन अपने पास रख लीजिए, बिकॉज अगर आप लोग मेरे साथ में अगर एंट्रीज को लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो प्लीज बुक और पेन साथ में रख लीजिए और मैं बताऊंगा वैसे आप क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बात करें, आज लेक्चर नंबर 3 है, 12th स्टैंडर्ड के लिए वैल्यू वीडियो है, बीके सब्जेक्ट का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सिंपल है, चलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ दिया हुआ, डिसऑनर का दिया, डिसऑनर ऑफ बिल अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जो हम लोग ने इसके पहले वीडियो में किया था लेक्चर नंबर 2 में, तो उसमें क्या हुआ था कि बिल हॉनर हो गया था। तो जब बिल हॉनर होगा तो किस तरीके से हमने जनरल एंट्री पास किया था, हम लोग उसमें सीखा था। अब इसमें क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, तो इसमें हम किस तरीके से जनरल एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, क्या बोला है, गौतम सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 टू हर्ष ऑन 1 मई 2019, ठीक है। यहां से यहां तक अब गौतम ने क्या किया, सोल्ड किया, क्या सोल्ड किया, गुड सोल्ड किया, किसको किया, 40,000 को किया, हर्ष को किया। क्या किया यहाँ पे, गौतम ने सोल्ड किया किसको, हर्ष को, कितने का, 40,000 का। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे गौतम के अकाउंट में कौन सी जनरल एंट्री पास होगी। अब यहाँ पे गौतम क्या है, सोल, मतलब गौतम क्या है, सेलर है, और हर्ष क्या है, बायर, मतलब हर्ष क्या है, परचेजर, मतलब हर्ष ने परचेस किया और गौतम ने क्या किया, सेल किया। तो मैंने आपको बताया कि जब भी जो आदमी सेल करता है तो वो क्या होता है, ड्रॉवर, वो क्या होता है, बिल को बनाता है। तो यहाँ बिल कौन बनाएगा, गौतम क्या करेगा, बिल बनाएगा, और हर्ष क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा और बिल पे साइन मार के वापस गौतम को दे देगा। सिंपल, देखो मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, अभी ये जो गौतम है ये सेलर है, ठीक है, ये सेलर है, और सेलर क्या करता है, ऑलवेज बिल को बनाता है। तो सेलर ने बिल को बनाया, अब किसको बेचा, हर्ष को, हर्ष को गुड्स को बेचा, तो हर्ष क्या होगा यहाँ पे, बायर, मतलब हर्ष ने गुड्स को खरीदा, और हर्ष क्या होगा, ड्रॉय, मतलब कि वो बिल को एक्सेप्ट करेगा और साइन मार के वापस उसे गौतम को दे देगा। अब ये गौतम ने बिल को बनाया, ठीक है, बिल बनाया, अब बिल आया हर्ष के पास, अब हर्ष ने बिल को एक्सेप्ट किया और बिल पे क्या किया, साइन करके ये जो बिल था वो दे दिया किसको, गौतम को दे दिया। समझ में आया, यहां तक आपको समझ गया रहेगा। तो सबसे पहले क्या बोला है कि गौतम ने सोल्ड गुड्स फ्रॉम 40,000 टू हर्ष ऑन 1 मई, ठीक है। तो सबसे पहले गौतम के अकाउंट में आ जाओ। तो गौतम के अकाउंट में आ गया, देखो इन द बुक्स ऑफ गौतम जनरल, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ फोल्डर, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ठीक है। डेट आप सभी को पता है ये कभी का है, 2019 1 मई। तो लिखना है 2019 1 मई, सिंपल। अभी गौतम ने क्या किया, गुड्स को बेचा है। तो मैंने बोला कि सेल्स कहां आता है, ऑलवेज क्रेडिट में आता है। तो इसके लिए सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब गुड्स किसको बेचा है, सामने वाले का नाम क्या है, हर्ष नाम है, तो सुपर क्या होगा, डेबिट क्या हो जाएगा, हर्ष अकाउंट। तो लिखना है हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कितने का बोला था, 40,000 का। तो 40,000, यहां भी कितना आएगा, 40,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड टू हर्ष, खत्म हो गया। अब इस गौतम के बुक में तो हो गया, अब उसके बाद किसका बुक्स होता है, होता है हर्ष का बुक। तो हर्ष के अकाउंट में क्या होगा, अब हर्ष ने क्या किया, परचेस किया है, सामान को परचेस किया है। तो परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर डेट डालना है 2019 1 मई। अब परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, किसके पास से गुड्स को खरीदा है, गौतम के पास से। तो सामने वाले का नाम आएगा टू गौतम अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे किसी का अगर नाम दिया है तो आपने सामान क्या किया है, उधारी पे परचेस किया है। तो परचेस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। और किससे परचेस किया, किसके पास से पैसा आया, गौतम के पास से।
तो लिखना 40,000 का परचेस किया है, गौतम के पास से 40,000 का गुड्स आपने क्या किया, परचेस किया है। समझ में आया? गौतम ने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया, तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो गौतम सेलर था, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आया। किसको सेल किया, हर्ष को, मतलब किसको मिला, डेबिट किसको हुआ, हर्ष को मिला, तो हर्ष क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अब हर्ष के अकाउंट में क्या हुआ, हर्ष ने क्या किया था, परचेस किया था, और परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, कहां से परचेस किया, गौतम से परचेस किया, तो गौतम अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। अब नरेशन में सेम वहां जो आपने वहां लिखा, यहाँ भी वही लिखना, बीइंग परचेज, यहाँ पे सोल्ड लिखा था, यहाँ पे परचेज लिख दो, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम गौतम। खत्म हो गया। कुछ करना सिंपल था ना, कोई इजी था, एकदम इजी था। फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहां तक हो गया। अभी आपका देखो यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया, देखिए फॉर दिस पर्पस गौतम ड्रीव अ बिल ऑन हर्ष फॉर 2 months। हर्ष एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न हिट टू गौतम। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए गौतम ने बिल बना दिया, कितने मंथ का बनाया, 2 month का बनाया। कितने मंथ का बनाया, 2 month। कितने मंथ का बनाया, 2 month का बिल क्या हुआ, उन्होंने ड्रॉ कर दिया। अब गौतम ने बिल दे दिया हर्ष को, हर्ष को बिल आ गया। अब हर्ष ने क्या किया, बिल पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। बिल पे क्या कर दिया, साइन करके वापस क्या हो गया, गौतम को दे दिया उसी दिन, सेम डे को, सेम डे को। ठीक है, सेम डे को उन्होंने दे दिया, गौतम को बिल दे दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, बिल क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सेम डे, मतलब कि सेम डे को, देखो सेम डे एंड रिटर्न टू हिज गौतम। सेम डे को अब क्या हुआ, बिल ड्रॉ हो गया। अब बिल बना दिया है इसने सेम डे को, तो डे क्या आएगा, आपको पता ही है कि 1 मई 2019, 1 मई 2019 को बिल ड्रॉ कर दिया 2 month का। अब 1 मई को बिल बनाया है, ड्रॉ कब किया है, 1 मई को 2019 को क्या हुआ है, बिल ड्रॉ हो गया है। अब 1 मई से की 2 month का, तो 1 मई से 1 जून एंड 1 जून से 1 जुलाई, मतलब क्या 1 जुलाई को कितना हो जाएगा, 1-2 महीना पूरा हो जाएगा। 1 मई से लेके 1 जून 1 महीना, 1 जून से लेके 1 जुलाई 2 महीना हो जाएगा। 2 महीने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 month हो जाएगा, कभी हो जाएगा 2 month, कभी हो जाएगा जुलाई में हो जाएगा, कभी 1 जुलाई को, मई जून यूज करोगे, 1 जुलाई को 2 महीना हो गया। और 2 महीने के ऊपर मैंने बोला कि बिल के ऊपर, ड्यू डेट के ऊपर आपको 3 डेज का ग्रेस डे देना पड़ता है, तो +3 डेज ग्रेस का आपको देना पड़ेगा। मतलब आपका 2 महीना कब होगा, 1 से लेके 1 को 2 रहा, 2, 3, 4, मतलब 4 जुलाई को आपको कितना हो जाएगा, 2 month कंप्लीट हो जाएगा। 4 जुलाई 2 month हैव बी कंप्लीट। मतलब कि 2 महीना आपका हो रहा है 1 जुलाई को, 1 जुलाई पे आपने 3 डे ग्रेस का दिया, तो 1 जुलाई प्लस 3 डेज कितना हो गया, 4 जुलाई हो गया। तो 4 जुलाई को ऑलमोस्ट आपके 2 months क्या हो गए, कंप्लीट हो गए ग्रेस डे को लेके। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए बिल्स कौन बनाएगा, गौतम, क्योंकि गौतम कौन है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, गौतम कौन है, सेलर। सेलर क्या होता है, ऑलवेज बिल बनाता है। तो गौतम ने क्या किया, बिल्स बनाया, और बिल्स क्या किया, हर्ष को दिया, और हर्ष ने साइन करके वापस किसको बिल दिया, गौतम को दिया। तो गौतम को क्या मिला, बिल्स मिला ना। तो क्या लिखोगे, सेम डेट है, तो 1 मई को लिखना ही है, 1 मई। अब गौतम को क्या मिला, बिल्स रिसेबल मिला, साइन क्या हुआ, बिल्स रिसेबल मिल गया है इसको सेम डे के दिन, तो क्या हो गया, डेबिट। अब किसके पास से मिला है भाई, हर्ष के पास से मिला है, तो क्या हो गया, हर्षी है ना, देखिए कौन है, हर्षी के दूसरा कोई नाम है, हर्ष। तो टू हर्ष अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का बिल बनाएगा, सेम जितने का अमाउंट उतने का बिल बनाएगा, 40,000 का। इधर भी कितना आ जाएगा आपका, 40,000 आ जाएगा। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग ड्रू द बिल फॉर हर्ष, मतलब कि हर्ष के ऊपर हमने क्या किया, बिल को ड्रॉ किया। ठीक है, अब गौतम के अकाउंट में तो ये आ गया। अब देखिए हर्ष के अकाउंट में, हर्ष कौन है, यहाँ पे मैं लिख दूं आपको समझने के लिए, बायर, मतलब हर्ष से गुड्स को परचेस किया। अभी हर्ष के पास से क्या आया, बिल्स आया, बिल साइन करके दिया, तो हर्ष के पास से क्या जाएगा, हर्ष के पास से क्या जाएगा बच्चों, हर्ष के पास से बिल रिसेबल जाएगा।
ठीक है, हर्ष के पास से क्या होएगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डेट डालना है आपको 1 मई है, से 1 मई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पास से क्या हो रहा है, बिल्स जा रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड है, हाँ, बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब ये बिल्स पेबल किसके लिए जाएगा, बिल्स पेबल तो उससे साइन करके दिया, मतलब उसको बिल पे करना है, उसके पास से बिल पेबल का जो ये था, बिल्स था, वो क्या हो गया, मतलब चला गया, किसके पास चला गया, गौतम के पास चला गया। तो ऊपर क्या होगा, गौतम क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, गौतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब बिल्स पेबल किसके पास से गया, हर्ष के पास से गया, किसके पास गया, गौतम के पास गया, तो गौतम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कितने से हो जाएगा, 40,000, 40,000, 40,000। नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे बीइंग बिल्स पेबल टू सेंट गौतम, मतलब कि बिल्स पेबल था वो हमने गौतम को क्या कर दिया, सेंड कर दिया है, बिल्स का, बिल्स पेबल का जो एक्सचेंज था, मतलब बिल्स, ठीक है, तो मैंने स्कैन कर दिया। तो हर्ष अकाउंट पे क्या होएगा कि जो बिल्स पेबल हर्ष को मिला था गौतम के द्वारा, उसने क्या किया, हर्ष ने उस बिल पे साइन करके वापस गौतम को दे दिया। तो उसके पास से क्या जाएगा, बिल्स पेबल जाएगा, क्योंकि उसे साइन कर दिया, अब उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए कर्जा हो गया, तो बिल्स पेबल जा रहा है। तो बिल्स पेबल क्रेडिट में, मतलब उसके पास बिल्स पेबल गया। अब डेबिट में क्या होएगा, किसका नाम आएगा, सामने वाले का, जिसको बिल दिया है, तो गौतम का, तो गौतम का नाम लिख दिया। समझ में आया? चलो फिर क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। चलिए, तो आपका मतलब कि यहां तक तो कंप्लीट हो गया, यहां तक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला, ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर हो गया है बाय हर्ष, मतलब कि जब मैच्योरिटी डेट आती है, जब मैच्योरिटी डेट आ रही है, तो बिल अगर डिसऑनर हो जाए, बिल अगर डिसऑनर हो जाए, तो उस टाइम पे जनरल एंट्रीज क्या बनेगी। अब यहाँ पे कुछ केसेस दिया हुआ है, देखिए लिखा है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौतम एंड हर्ष अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको बोलते हैं ना, आप सिंपल सी बात है कि भाई पैसा लेने के 4 चीजें होते हैं, या तो बिल को संभाल के रखो, या तो बैंक के पास दे दो, या बैंक सेंड फॉर कलेक्शन कर दो, या तो इंडोर्स कर दो। ये 4 चीज होता है आपके सेलर के पास कि पैसा किस तरीके से आप उस बिल के यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बिल डिसऑनर हो जाए, अगर पैसा ना मिले, तो कौन से ट्रांजेक्शन पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, वो हम लोग सीखने वाले। तो सबसे पहला क्या है कि इफ गौतम रिटेन द बिल्स टिल मैच्योरिटी, अगर वो बिल्स को अपने पास संभाल के रखता है ड्यू डेट तक, अगर बिल्स को वो अपने पास संभाल के रखता है ड्यू डेट तक, रिटेन करके रखता है, तो गौतम के अकाउंट में क्या जनरल एंट्री पास होगी। देखिए, अब गौतम के अकाउंट में आ गए, ठीक है, अब गौतम ने क्या किया, बिल्स को अपने पास मतलब कि ड्यू डेट तक रखा। अब ड्यू डेट कभी होता है, देखिए जुलाई को हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 मई को बिल बनाया है, 1 मई से आपने 2 मंथ क्या किया, बिल को 2 मंथ का बिल बनाया है। तो मई जून जुलाई, जुलाई 1 को, 1 जुलाई को 2 महीना पूरा हो जाएगा, 2 महीने पे आपको 3 डेज का ग्रेस देना है, तो कितना होएगा, 4 जुलाई। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 जुलाई, डेट डाल दिया। अब गौतम क्या करेगा, गौतम ने बिल्स को संभाल के रखा आफ्टर ड्यू डेट तक। अब उसको पैसा मिलना है ड्यू डेट को, ड्यू डेट को क्या उसको पैसा मिलना है ना। अब पैसा नहीं मिल रहा है, डिसऑनर हो रहा है। जब बिल्स डिसऑनर होता है तो क्या होएगा, सामने वाले का नाम सामने वाले का नाम आएगा। अगर बिल ऑनर होता तो पैसा मिलता कैश और बैंक अकाउंट, बिल रिसेबल के बदला, बट यहाँ पे पैसा मिल नहीं रहा है, यहाँ पे डिसऑनर हो गया है, तो सामने वाले का नाम क्या है, हर्ष। तो हर्ष अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट। और गौतम के पास से क्या जाएगा, गौतम के पास से बिल्स रिसेबल जाएगा, बिल्स रिसेबल अकाउंट कितने का था, 40,000 का था, 40,000, 40,000। सिंपल सी बात है, देखिए
फर्स्ट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे बिल्स और ऑनर होता तो कैश पैसा आता, तो कैश अकाउंट, बट पैसा नहीं आ रहा है, तो सामने वाले का नाम हमने लिखा है कि हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे? बिल वास डिसऑनर, खत्म। इसके अकाउंट में तो हो गया। आप भाई इन द बुक्स ऑफ हर्ष के अकाउंट में क्या आएगा? पहले डेट डाल देंगे 4 जुलाई, 4 जुलाई डाल दिया मैंने, डेट डाल दिया 4 जुलाई। अब यहाँ पे क्या हो गया? सिंपल सी बात है बच्चों कि जब बिल डिसऑनर हो गया तो इसके पास से पैसा जाएगा क्या बच्चों? नहीं जाएगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए बिल्स पेबल अकाउंट, इसको जो बिल्स पे करना था, ठीक है, बिल्स पेबल जो करना था, ये बिल्स पेबल जो करना था, अगर ये बिल्स पेबल करता तो इसके पास से पैसा जाता, कैश में पैसा जाता, बट यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा है। तो सामने वाले का नाम क्या है? किसको पैसा? गौतम को जाने वाला था, तो सामने वाले का नाम क्या है? गौतम अकाउंट। तो गौतम अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 40,000 से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर बिल अगर हॉनर होता तो यहां से क्या होता कि कैश और बैंक, मतलब इसके पास से कैश जाता, किसका? बिल्स पेबल का कैश जाता। अगर बिल हॉनर होता तो इसके पास से कैश जाता, बट बिल क्या हुआ? डिसऑनर हुआ है, तो पैसा गया नहीं। तो सामने वाले का नाम आएगा, गौतम को पैसा देना बाकी है, तो सामने वाले का नाम यूज करना है जिसको पैसा देना था, गौतम अकाउंट को। तो बिल्स पेबल डेबिट अकाउंट, क्रेडिट क्या होगा? गौतम अकाउंट। पैसा गया नहीं है तो गौतम अकाउंट का नाम यूज किया। समझ में आ रहा है? अब इसका नरेशन आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे पेज भर गया, तो मैं सेकंड स्लाइड ले लूंगा पहले। डेट के लिए था ये था आपका पर्टिकुलर्स के लिए। ये आपका लेजर फोल्डर, जनरल बनाएंगे तो आपको एलएफ यूज करना है, लेजर बनाएंगे तो आपको जेएफ यूज करना है, आपको याद रखना है। तो नरेशन में लिखेंगे बिल वाज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो पहला केस आपको समझ में आ गया रहेगा, सिंपल है। पहला केस तो था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो केस था आपको समझ में आ गया। अगर बिल हॉनर होता है तो आपके पास से कैश आएगा, बिल रिसेबल चला जाएगा, सिंपल है। अगर डिसऑनर हो रहा है, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो कैश आएगा नहीं आएगा, तो सामने वाले का नाम यूज करना है। यहां तक आपको समझ गया? ये हो गया सेलर का। और बायर के अकाउंट में क्या होगा कि जब बिल हॉनर होगा तो आपके पास से पैसा जाएगा, किसका पैसा जाएगा? बिल्स पेबल का पैसा जाएगा। बट यहाँ पैसा डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर जब होगा तो पैसा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो सामने वाले का नाम यूज होगा, मतलब कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, जिसको पैसा देना रहेगा उसका नाम, तो गौतम अकाउंट का नाम आ गया, खत्म। अब क्या बोला है? इफ गौतम डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ 12% पर एनम ऑन 1 जून 2019। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन शायद रॉन्ग लिखा है मैंने, बराबर है 12% है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इफ गौतम जा रहा है बैंक के पास, गौतम को डर लगता है कि भाई मैं बिल को क्या करूंगा, संभाल के नहीं रख पाऊंगा। नहीं, गौतम क्या हो रहा है? बैंक के पास जा रहा है, बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे की अभी जरूरी है और मेरे पास ये बिल है जिसका मुझे 3 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है, तो बैंक आप क्या करो, ये बिल अपने पास रखो और मुझे पैसा दे दो, और जब आपका ड्यू डेट आएगा तो आप क्या करना, सामने वाले से कलेक्शन कर लेना। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं एग्री हूं, बट उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, कुछ डिस्काउंट चार्ज करूंगा। तो गौतम क्या बोलेगा? आई विल द एग्री, आप डिस्काउंट चार्ज करो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसे का अर्जेंटली क्या है, काम है। तो उस टाइम पे गौतम के अकाउंट में क्या 1 जून को क्या हो रहा है? 1 जून को बैंक के पास जा रहा है, मतलब मई को बिल मिल रहा है और जून में वो क्या हो रहा है? बैंक के पास जा रहा है। तो गौतम अकाउंट में क्या आएगा? देखिए गौतम का अकाउंट ये भर चुका है, तो मैं ले लूंगा सेकेंड पेज, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जुलाई को क्या हुआ था? बैंक के पास ये जा रहा है, कौन जा रहा है? 1 मई ने 1 जून को, ठीक है। 1 जून को क्या हो रहा है? बैंक के पास जा रहा है और बैंक के पास क्या कर रहा है? बिल रिसेबल कर रहा है। तो गौतम के पास से क्या जाएगा? गौतम के पास से बिल्स जाएगा। तो गौतम के पास से क्या हो रहा है? टू बिल्स रिसेबल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। टू बिल्स रिसेबल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अब किसके पास जाएगा? ये जाएगा बैंक के पास,
बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक के पास पैसा जा रहा है। अब बैंक ने क्या बोला कि भाई मैं आपको पैसा दूंगा बट मैं क्या करूंगा, अपना कुछ चार्ज काट के दूंगा। तो बैंक कितना चार्ज काटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, कितने का बिल था, 40,000 का बिल था। 40,000 का बिल था इंटू कितना परसेंट बोला है, 12% बोला है अपॉन 100 इंटू कितना महीना बोला है, एक ही महीने के लिए बचा है ना, क्योंकि 2 मंथ का बिल था। 2 मंथ का बिल था, 1 मई को आपने बिल ड्रॉ किया, 2 मंथ का बिल था। तो आप 1 महीने के बाद जा रहे हो, 1 जून को जा रहे हो और बिल दे रहे हो, तो 1 महीने का ही बचा अभी। तो चार्ज कितना करेगा, 1 महीने का करेगा, तो 1/2। सिंपल है, खत्म हो गया। चलिए कैलकुलेटर ले लेंगे। 40,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 4,800। 4,800 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, 400। मतलब बैंक कितना पैसा काटेगी, बैंक 400 रुपया क्या करेगी, काट लेगी। अगर 40,000 में से 400 रुपया गया तो कितना बचेगा, 39,600। कितना बचेगा, 39,600। तो बैंक कितना पैसा देगी, 39,600 देगी 40,000 का बिल रिसीवेबल लेने के बाद। 40,000 का बिल रिसीवेबल ले रही है गौतम से, और बैंक कितना दे रही है, 39,600, और 400 रुपये का कर रही है, अपना डिस्काउंट काट ले रही है। तो यहाँ पे गौतम के अकाउंट में क्या हुआ, गौतम को पैसा मिल रहा है बैंक से, कितना मिल रहा है, 39,600 मिल रहा है। और क्या हो रहा है, बाकी का जो 400 रुपये वो बैंक क्या कर, डिस्काउंट काट के बैंक ले रही है। प्लस गौतम के पास से क्या जा रहा है, गौतम के पास से बिल रिसीवेबल जा रहा है, कितने का, 40,000 का जा रहा है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बिल्स वाज डिस्काउंटेड। क्या लिखना है, बीइंग वाज डिस्काउंटेड। समझ में आया, अब यहां तक आपको समझ गया रहेगा। अब हर्ष के अकाउंट में क्या आएगा, हर्ष के अकाउंट में पहले डेट डालेंगे 1 जून, ठीक है, 1 जून। अब मैं आप बात बता दूं कि आप गौतम बैंक के पास जा रहा है, गौतम बैंक को दे रहा है, बट ड्यू डेट जब तक नहीं आएगा, जब तक हर्ष को कोई लेना देना है क्या, हर्ष को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ड्यू डेट आएगा नहीं। जब ड्यू डेट आएगा तब हर्ष को कोई मतलब रहेगा। अब ड्यू डेट तो आया ही नहीं है, तो हर्ष को क्या मतलब, अपना अपना धंधा करेगा, अपना बिजनेस करेगा, अपने मजे में रहेगा। जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाता तब तक खाली एंट्री किसमें, गौतम में ही पास होएगी, और इसमें पास होएगी क्या, नहीं होएगी। तो सिंपल है, खत्म हो गया। अब थर्ड वाला क्या बोलता है, देखिए, बी आपका ये भी हो गया, बी भी हो गया। अब सी क्या बोल रहा है, देखिए, इफ गौतम द सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 1 मई 2019। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर गौतम को डर लग रहा है, गौतम को डर लग रहा है कि भाई जो ये बिल मेरे पास से, अगर मेरे पास से बिल कहीं गुम हो गया, कुछ डैमेज हो गया, या किसी बच्चे ने फाड़ दिया, या चूहा ने काट दिया, या बिल कुछ होगा, तो मुझे पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये बिल मैं अपने पास संभाल के नहीं रख पाऊंगा, इसके लिए मैं बिल क्या कर रहा हूँ, आपके बैंक में दे रहा हूँ, और बोल रहा हूँ बैंक के बिल आप संभाल के रखो, और जब ड्यू डेट आएगा तो ये बिल मुझे क्या कर देना, रिसीव कर देना। समझ में आ रहा है। कभी बोला है, 1 मई को, मतलब जिस दिन वो बिल को ड्रॉ किया है उसी दिन वो बैंक में जाके क्या कर रहा है, बैंक के पास अपना बिल रख दे रहा है, ठीक है। ये सब अलग अलग क्या है, ट्रांजेक्शन है बच्चों के। अगर बिल संभाल के रखेगा तो क्या होगा, अगर बिल तुरंत जाके बैंक से पैसा लेगा तब क्या होगा। तीसरा केस है, अगर वो डर रहा है, अगर उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है, अगर उसने सही में रख दिया तो उसका जेनेंट्री क्या पास होएगा। देखिए, अगर गौतम ने बैंक के पास गया और बोला कि भाई ये मेरे पास बिल है और मुझे डर लग रहा है कि बिल में संभाल के अपने पास नहीं रख पाऊंगा, तो आप बिल रखो और मुझे ड्यू डेट पे दे दो, तो उसको बोलते हैं बिल सेट फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो उसमें गौतम का अकाउंट में क्या एंट्री पास होएगा, देखिए, गौतम का अकाउंट ये भर गया था 1 जून का, 1 जून का हो गया था। चलिए अब क्या होगा, देखिए, पहली बात तो यहाँ पे देखिए, जो ये बैंक था उसको छोड़ दो, ये जो आपका था ना, ये जो आपका था, क्या बोलते हैं, ये जो आपका है ना, ये सी वाला छोड़ दो। पहले देखो, बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा मिला। अब जब ड्यू डेट हो जाएगा, ड्यू डेट कभी हो जाएगा, 4 जुलाई को, ठीक है, 1 तारीख को 2 महीना हो जाएगा, 3 दिन ग्रेस मिला के 4 जुलाई को डेट पूरा हो जाएगा। और जब बैंक जाएगी हर्ष के पास, यहाँ पे क्या होगा, बिल तो डिसऑनर हो गया, पैसा तो मिलना ही नहीं है।
तब बैंक क्या करेगी, अब बैंक तो जाएगी ड्यू डेट पे हर्ष के पास, अब उसको पैसा मिलेगा नहीं तो बैंक क्या करेगी, गौतम के अकाउंट से क्या करेगी, पैसे को काट लेगी। मतलब क्या करेगी, हर्ष के अकाउंट से पैसा काटेगी। क्या करेगी, हर्ष के अकाउंट से पैसा काटेगी। ठीक है, अब जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या होगा, हर्ष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो जब बिल हॉनर होता तो बैंक को यहाँ पे क्या होता, पैसा मिलता। हॉनर होता तो यहाँ पे बैंक को क्या होता, पैसा मिलता। तो क्या आता, कैश और बैंक अकाउंट आता। बट यहाँ पे क्या हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। तो यहाँ पे पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया कि सपोज अभी गौतम था, गौतम ने पैसा बैंक से ले लिया, बट क्या हुआ, बिल वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या बोलेगा, भाई मुझे पूरा पैसा दो। तो बैंक को तो पैसा पे करना पड़ेगा ना। अब बिल डिसऑनर हो गया है तो पैसे इसके पास से कैश जाएगा, गौतम के पास से कैश जाएगा। बैंक को तो पूरा पैसा पे करना पड़ेगा ना भाई, बैंक को तो पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, वो हर्ष से पैसा लेगा तो हर्ष के अकाउंट से पूरा पैसा क्या होगा, बैंक को पे करना पड़ेगा। तो बैंक का पैसा जाएगा तो लिखा टू बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, 40,000 जा रहा है। हर्ष अकाउंट कितना, 40,000। बैंक अकाउंट में कितना है, 40,000 आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए इसमें देखिए दिया हुआ है 2019। हाँ, जब भी बिल्स क्या होता है, मिल जाता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पैसा मिल जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या है बच्चों, देखो इसमें क्या हुआ है, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। तो क्या हुआ, बैंक के पास अगर उसने लेटर जमा किया, बिल जमा किया, तो बैंक ने उसको पैसा दिया, बट ड्यू डेट आने पे क्या हुआ, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा भाई ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया हर्ष का। अब क्या करेगा, वो हर्ष के अकाउंट से क्या करेगा, पूरा पैसा ले लेगा। तो बैंक हर्ष के अकाउंट से पैसा ले लेगा तो यहाँ पे हर्ष अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब बैंक से पूरा पैसा वो काट लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। चलो उसके बाद बोला है सी वाला, देखेंगे। जब भी आपका डिसऑनर आएगा ना, जब भी आपका डिसऑनर हो रहा है तो आपको ऐसी एंट्री पास करना कि पहले पैसा मिल गया तो ये, और डिसऑनर हो रहा है तो सामने वाले का नाम, जिसके नाम का बिल बनाया है, सामने वाले का नाम क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आ रहा है। गौतम के पास से क्या होगा, गौतम के अकाउंट से पैसा कटेगा ना भाई। अरे सिंपल सी बात, एक बात समझो, ये गौतम है, ठीक है। अब गौतम क्या हो रहा है, गौतम ने बिल दिया, गौतम ने बिल दिया बैंक को, और बैंक ने भाई उसका ड्यू डेट आया नहीं था तो बैंक ने क्या किया, पैसा दे दिया। किसको दे दिया, गौतम को दे दिया। बट ड्यू डेट आने के बाद वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बैंक क्या बोलेगी, भाई मुझे पूरा पैसा चाहिए, तो गौतम के बैंक से पूरा पैसा काट लेगी। गौतम के बैंक से पूरा पैसा काट लेगी, बराबर। तो गौतम के बैंक से क्या हो गया, पैसा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब किसके बदला, क्योंकि हर्ष का जो था बिल वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो डेबिट मतलब किसके लिए काट रही है, हर्ष का बिल हो गया डिसऑनर, इसके लिए हर्ष का जो पैसा है वो बैंक, गौतम के बैंक से पूरा क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आया। चलिए अब सी देखते हैं। जैसे कि सी की मैंने बात किया कि अगर गौतम डर रहा है, जिस दिन उसने बिल बनाया और गौतम डर रहा है कि मैं बिल को संभाल के नहीं रख पाऊंगा, तो बिल क्या कर रहा है, बैंक के पास जमा कर रहा है। जमा कर रहा है तो कब जमा कर रहा है, 1 मई को, जिस दिन बिल बनाया उसी दिन जमा कर रहा है। तो डेट डाल देंगे 1, यहां पर लिखेंगे बिल वास डिसऑनर्ड। चलो डेट डालेंगे 1 मई। अब यहां पे गौतम के पास से क्या हो रहा है, बिल्स जा रहा है। गौतम के पास से क्या हो रहा है, बिल्स जा रहा है। अब बिल्स किसके पास जा रहा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए जा रहा है। कभी जा रहा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या लिखा मैंने, बिल सेंड
बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। तो कितना आएगा, 40,000 का बिल्स क्या होगा, सेंड फॉर के लिए जा रहा है, और 40,000 का बिल किसके पास से, गौतम के पास से जा रहा है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, खत्म। अब यहाँ पे गौतम का और बैंक का लेन देन हो रहा है, हर्ष को कोई लेना देना है क्या, हर्ष को तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर्ष का भी ड्यू डेट आया ही नहीं है। तो जब तक हर्ष का ड्यू डेट नहीं आएगा तो कोई मतलब है क्या बच्चों, नहीं मतलब है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बिल संभाल के रखने दे रहा है, कौन रखने दे रहा है, गौतम। किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है। अब जब ड्यू डेट आ रहा है तो वहां पे उस टाइम पे क्या हो रहा है, सिंपल है, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बिल बैंक को मिलने वाला था और जो हर्ष को देने वाला था, तो बैंक को पैसा मिला क्या, नहीं मिला। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सेकेंड पेज ले लेता हूँ, बिकॉज आपको पेज भर गया है। डेबिट पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बिल क्या हो गया, सेंड फॉर कलेक्शन के लिए डेबिट हो गया। अब उसके बाद से बिल्स चला गया। अब ड्यू डेट के बाद क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है। अब डिसऑनर हो रहा है तो क्या करेगा, जो बैंक का जो सेंड फॉर कलेक्शन है वो क्या करेगा, दे देगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब सामने वाले का नाम क्या है, हर्ष, तो सेम ड्यू डेट कभी आएगा, 4 जुलाई, ठीक है। ड्यू डेट अब क्या आ रहा है आपका, 4 जुलाई को आ रहा है। 4 जुलाई को क्या हो रहा है, बैंक दे रही है हर्ष को। अब पैसा हर्ष से मिल ही नहीं रहा है, हर्ष से क्या हो रहा है, डिसऑनर हो जा रहा है। अब जब हर्ष से डिसऑनर हो जा रहा है तो ऊपर क्या नाम आएगा, हर्ष अकाउंट का, क्योंकि हर्ष का बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो हर्ष अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, क्या भेजा था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मतलब पैसा मिला ही नहीं, डिसऑनर हो गया, इसके लिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। समझ में आ रहा है कि जो गौतम ने बिल दिया था बैंक को संभाल के रखने के लिए, तो बैंक ने संभाल के रखा बिल को, और ड्यू डेट आने के बाद बैंक ने बिल किसको दे दिया, हर्ष को दिया। तो हर्ष क्या बोला, भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से दूंगा, मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो गया तो सामने वाले का नाम, अगर पैसा मिलता तो लिखते कैश और बैंक अकाउंट, बट पैसा नहीं मिला है तो लिखेंगे हर्ष अकाउंट से पैसा लेना बाकी है। मतलब डेबिट क्या हुआ, हर्ष अकाउंट, पैसा मिला ही नहीं तो डेबिट क्या हुआ, हर्ष अकाउंट। और आपके पास से क्या गया, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन का आपने क्या किया, उसको भेजा, बट पैसा नहीं मिला। समझ में आया, आपने जो बिल था वो भेजा, किसको भेजा, हर्ष को, जिससे पैसा लेना था आपको। बट हर्ष ने क्या बोला कि मेरे पास भी पैसा नहीं, मैं कहां से दूंगा। तो उसने पैसा दिया क्या, नहीं दिया, तो उसका नाम लिख दिया हम लोग ने। अगर पैसा देता तो कैश और बैंक लिखते, बट पैसा नहीं दिया तो उसका नाम हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाज डिसऑनर, डिसऑनर, ठीक है। बीइंग सेंट फॉर कलेक्शन क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो पैसा नहीं मिला, तो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अभी लास्ट वन क्या बोला है, देखिए डी क्या बोल रहा है एकदम एंडिंग का, कि इफ गौतम इंडोज द बिल टू हिज क्रिएटर अर्नव, अर्नव क्या क्या बोल रहा है, अर्नव सिंपल है। इंडोज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये गौतम ने सेल किया, किसको, हर्ष को किया, ठीक है। और गौतम का कुछ पैसा बाकी है, किसके पास बाकी है, अर्नव के पास। अर्नव को पैसा देना है गौतम को, गौतम को पैसा देना है किसको, अर्नव को, ठीक है। अब गौतम ने गुड्स किसको बेचा, हर्ष को बेचा। अब अर्नव बोल रहा है गौतम मुझे मेरे जो पैसा बाकी है मुझे दे दे। तो गौतम क्या बोलता है कि भाई देखो मैंने गुड्स क्या किया, हर्ष को बेचा है और उसको मैंने 2 महीने का बिल दिया है, जब ये बिल मुझे रिसीव होगा तो मैं आपको क्या करूंगा, पैसा दे दूंगा। बट अर्नव बोलता है नहीं मुझे तेरे भरोसा ही नहीं है, अगर तू भाग जाएगा तो गौतम क्या बोलेगा, आपको मेरे भरोसा नहीं है, एक काम करो मेरे पास ये बिल है, ये बिल आप अपने पास रखो, जब ड्यू डेट आएगा तो आप और मैं साथ में चलेंगे और पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर जो आपका कर्जा रहेगा मैं वो दे दूंगा। तो अर्नव बोलता है ठीक है ये चलेगा। तो ये गौतम के पास जो बिल रहता है वो बिल क्या करेगा, अर्नव को दे देगा। तो यहाँ पे गौतम अकाउंट में क्या होएगा, देखिए गौतम के अकाउंट में क्या होएगा, कभी डेट कभी बोला है, देखिए डेट, देखिए डेट नहीं बोला है तो आपको जिस तारीख को बनाना है उस तारीख को बना लो। तो ठीक है मैं क्या करूंगा, डेट ले लूंगा 1 मई को ही ले लूंगा,
1 मई ले लूंगा, ठीक है, डेट नहीं दिया इसके लिए, ठीक है। तब क्या जा रहा है, रिसेबल जाएगा, बिल्स रिसेबल जा रहा है, गौतम के पास से क्या हो रहा है, बिल्स रिसेबल जा रहा है, गौतम के पास से क्या हो रहा है, बिल्स रिसेबल अकाउंट जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, अर्नव के लिए जा रहा है, तो अर्नव अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब किसके लिए जा रहा है, अर्नव के लिए जा रहा है, बिल्स रिसेबल जा रहा है, कितने का जा रहा है, 40,000 का जा रहा है, 40,000 का जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नरेशन में बीइंग इंडोर्स्ड द बिल, क्या लिखेंगे, बीइंग इंडोर्स द बिल्स, खत्म हो गया। देखिए समझ में आया। अब यहाँ पे गौतम का और अर्णव का लेन देन है, जब तक ड्यू डेट आएगा नहीं, जब तक हर्ष का कुछ नाम यूज होगा भी नहीं, हर्ष के अकाउंट में कुछ आएगा भी नहीं, तब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपल हो गया। अब जब ड्यू डेट आ रहा है, जब ड्यू डेट आ रहा है, जब अर्णव बिल लेके जा रहा है किसके पास, 4 जुलाई को हर्ष के पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जब पैसा नहीं मिलता है तो सामने वाले का नाम यूज होता है। अब पैसा नहीं मिला है तो सामने वाले का नाम, किससे पैसा लेना बाकी था, हर्ष से, तो हर्ष अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से बिल्स रिसेबल जा रहा है, क्या जा रहा है, बिल्स रिसेबल जा रहा है। समझ में आया। अर्णव के पास बिल था ना बच्चों, तो अर्णव बिल लेके गया किसके पास, हर्ष के पास, तो हर्ष ने पैसा दिया कि नहीं दिया, डिसऑनर हो गया, तो हर्ष अकाउंट डेबिट, और क्या हो रहा है, टू अर्णव अकाउंट, क्रेडिट में क्या हो रहा है, अर्णव अकाउंट, क्या हो रहा है, अर्णव अकाउंट। क्यों अर्णव अकाउंट हो रहा है बच्चों, क्योंकि पैसा मिला नहीं और लेके कौन गया था, अर्णव लेके गया था, तो अर्णव के पास से जा रहा है बिल्स रिसेबल, जो बिल था, तो क्या होगा, अर्णव अकाउंट। तो इसमें क्या लिखना है आपको, नरेशन में लिखना है बी हर्ष एक्सेप्टेशन इंडोर्स्ड वास डिसऑनर्ड, क्या लिखा मैंने, वास डिसऑनर्ड ऑन द सेम डे हो तो भी चलेगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। अब इसके बाद, अब हर्ष तो पैसा दे ही नहीं रहा, तो हर्ष के पास कुछ जा रहा है क्या, नहीं, तो हर्ष तो बोल रहा है मेरा पैसे नहीं, रुको मैं देता हूं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अब क्या होगा, अब उसके आगे जो करना है वो लोग करेंगे, बट हमको इतना ही बोला, हमने इतना ही करना है। अब आगे जब बोलेंगे तो हम लोग आगे भी करेंगे, बट आगे हमको बोला नहीं गया था कि हम लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट। देखिए पहली बात तो गौतम ने बिल बनाया, गौतम ने क्या गुड्स सोल्ड किया, किसको किया, हर्ष को किया, ठीक है। अब गौतम ने गुड्स सोल्ड के सेल्स अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज होता है क्रेडिट, तो मैं लिखा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, किसको बेचा, हर्ष को, तो हर्ष अकाउंट डेबिट। समझ में आया। और उसके अकाउंट में क्या हुआ, उसने क्या किया, परचेस किया, क्या किया, परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट, किससे परचेस किया, गौतम से, गौतम अकाउंट क्रेडिट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा, सिंपल है। ठीक है, बाकी इसके अकाउंट में कुछ आएगा, इसके में सिर्फ 3 ही एंट्री आएगा बस, कि जब उसने परचेस किया वो, जब उसने बिल साइन करके दिया उसके पास बिल्स पेबल का हो गया, गौतम के पास गया वो, और जब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, बिल जब डिसऑनर हो गया, पैसा उसने दिया ही नहीं, तो बिल्स पेबल टू गौतम अकाउंट, गौतम अकाउंट को पैसा देना बाकी है, उसने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखा है, बट वो पैसा देगा आज ही, बाद में देगा। तो जब हॉनर होता है तो कैश मिलता है तो उसका अलग एंट्री होता है, जब डिसऑनर होता है जहां पे कैश और बैंक का नाम आएगा वहां पे आपको क्या करना है, सामने वाले का नाम यूज करना है, समझ, जिससे बिल लेना है उसका नाम यूज करना है, बस इतना ही डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं था। तो आप दोनों वीडियो को 1-2 बार देखो, तो आपको जो डाउट्स थे वो 100% क्लियर हो जाएंगे, और नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जब बड़े बड़े सम करेंगे तो उसमें आपके डाउट्स 101% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, स्टडी ऑन रखना।